और गिरेगी तो क्या प्लान क्रैश करेगा, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट हम बात करेंगे देन व्हाई ओके लाइफ केयर, क्या ऐसी जो कंक्लूजन है, जो बातें आप जाएंगे मार्केट में तो किसी कंपनी वाले से आपको क्या सवाल पूछने हैं, क्या उनसे डिस्कस करने हैं, वो पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा। और मेरे पास एक आंकड़ा है, आंकड़ा क्या है, बेसिकली आंकड़ा है सोशल मीडिया का, कि फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे और सर इन जगहों पे कहाँ पे सबसे ज्यादा इसमें व्यूअर ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन टाइम बिता रहे हैं। तो आपको जो अगली ट्रेनिंग होगी सोशल मीडिया के किस प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग होनी चाहिए, हम उस पर डिस्कस करेंगे, राइट। तो लेट्स सी, डिस्कस करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि बाइनरी प्लान की जब हम बात करेंगे तो बाइनरी प्लान सिंपल 2 लेग का प्लान होगा, एक लेफ्ट एक राइट जाने पे एक दोस्तों पेयर इनकम बन जाती है, पेयर मैच नहीं हुआ तो क्या बन जाता है फिर उसके अंदर में कैरी फॉरवर्ड बिजनेस चला जाएगा पावर लेग का, राइट। सेम टाइम जब हम जनरेशन की बात करेंगे तो कोई पेयर इनकम ना हो के वहां पे क्या मिलता है, डिफरेंस कमीशन ज्यादातर आती है। हालांकि जनरेशन में भी कुछ कमियां बाइनरी हैं, मैं आगे भी डिस्कस करूंगा उसके बारे में डेटा के साथ में, राइट। लेकिन सेम टाइम में यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होती, यानी कि 1 लाख का बिजनेस इस महीने आ जाए आपकी एक टीम में, 2 लाख दूसरी टीम में आ जाए और 3 लाख तीसरी टीम में आ जाए तीसरे महीने, किसी भी महीने एक चवन्नी 1 रुपए की इनकम नहीं आती है। क्यों नहीं इनकम आती है, क्योंकि कंपनी का कंडीशन डे वन से क्लियर है ना। कंपनी का कंडीशन डे वन से क्लियर है कि जब तक आपका मल्टीपल लेग एक साथ बिजनेस नहीं करेगा पैसा नहीं आएगा, राइट। तो ये थ्रेड्स होते हैं बाइनरी प्लान के, जिसकी दिक्कत कहाँ पे आती है जनरेशन प्लान में, सॉरी, यहाँ पे इनकम बहुत स्लो हो जाती है। यानी लेकिन एक ऐसा पॉइंट है कि एक टाइम में कई लोग ऐसे आज हैं कि कंपनी बदल बदल के परेशान हैं, उनको फिर लग रहा है कि यार 4 कंपनी करने के बाद उनको लगता है कि मैं दोबारा से फिर से एमवे करूंगा या दोबारा से कोई ऐसी जनरेशन प्लान करूंगा जहां कम से कम कंपनी नहीं भागनी चाहिए, भले मुझे 2 रुपए कमानी चाहिए लेकिन कंपनी नहीं भागनी चाहिए। धीरे धीरे ये मेंटल स्टेटस इंडियंस की अब हो रही है, जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव साइन है ये, राइट। तो स्टेबिलिटी की तरफ जब इंडिया भागती है तो हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हमने ये देखा कि बाइनरी प्लान कभी आज तक स्टेबल नहीं माने गए। ज्यादातर केस में स्टेबल प्लान कौन से माने जाते हैं, जनरेशन प्लान। इंडिया का जो 24 साल का इतिहास है उसको उठा के देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जितने भी 2 लेग के प्लान हैं वो लोग ज्यादा लंबे नहीं टिके हैं, वो कहीं ना कहीं देर सवेर भागे हैं, और जितने भी मल्टीपल लेग के प्लान है वही टिके हुए हैं। अब आंकड़ों के आधार पे कोई भी अपना जजमेंट लेता है। एक एग्जांपल मैं देता हूं, बाइनरी प्लान के क्या लक्षण होते हैं, कैसे काम करते हैं, हालांकि उसको मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस करूंगा। यही रीजन की जब स्टेबिलिटी की बात आती है तो जनरेशन प्लान, और जब स्पीड की बात आती है तो बाइनरी प्लान। हमारी कंपनी ने क्या किया, एक हाइब्रिड प्लान को डिजाइन किया। हमने ये बोला कि स्ट्रक्चर तो बोलेंगे बाइनरी का, जिसकी वजह से हमारा प्लान तो 2 ही लेग में चलेगा, लेकिन इसके बाद एक भी लक्षण आपको बाइनरी का नहीं मिलेगा। जैसे हम ना ही कोई पेयर इनकम देंगे, ना ही हम किसी बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यानी हम करेंगे कैसे, इनके जैसे इनके जैसे। तो यानी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोस्तों है जनरेशन की तरह, लेकिन हम चलते हैं बाइनरी स्ट्रक्चर पे जिसमें स्पीड मिलती है क्योंकि 2 ही टीम होती है, राइट। लेट्स सी कैसे काम करता है। यदि मैं पहले आता हूं ओके लाइफ केयर पे, तो ओके लाइफ केयर के प्लान को जरा ध्यान से हम देखें तो पहली इनकम हम क्या बोलते हैं कि 2500 यदि किसी का एक पॉइंट मैच होगा तो एक्टिव बोनस में 30% बांटी जाती है ना। सवाल पैदा ये होता है कि जब 30% बांटी जाती है तो मुझे बात बताना आप कि 1 लाख का 30% कितना हो गया, 30,000। जब 30,000 कंपनी बांटती है तो सवाल है कि 1 लाख कंपनी का, मैं एग्जांपल दे रहा था कि कंपनी का टर्नओवर 1 लाख मान लेते हैं कि आज आप ज्वाइन करते हैं आप कंपनी में, और कंपनी में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी टीम है, और 1 लाख आपकी टीम से टर्नओवर गया, तो अकॉर्डिंग टू कंपनी 30% बांटी जाती है। तो 30% यदि कंपनी बांटती है 1 लाख बिजनेस वैल्यू का, तो रुपए में कितना आ जाएगा, 30,000। यानी कंपनी 1 लाख बीवी के टर्नओवर पे 30,000 रुपए बांटेगी। किसको बांटेगी, जिसके पास पॉइंट होंगे ना। पॉइंट कैसे बनते हैं, तो आपको याद होगा 2500 की जब मैचिंग होती है तो हमारे हर 2500 की मैचिंग पे एक पॉइंट बनता है, यानी 2,500 को जोड़ दूं तो आप ये भी तो बोल सकते थे कि 5,000 में एक पॉइंट बनता है। जब 5,000 में एक पॉइंट बनता है तो सवाल पैदा ये होता है कि 1 लाख में कितने पॉइंट बनेंगे, क्योंकि कंपनी का टर्नओवर कितना हुआ है, 1 लाख। तो 1 लाख में कितने पॉइंट बनेंगे ये निकालना है, तो हम देखते हैं जरा सा। अब 1 लाख डिवाइडर हम कर देते हैं 5,000, क्योंकि 5,000 में एक पॉइंट, तो 1 लाख में कितने पॉइंट डिवाइड कर दो, हो जाएगा 20 पॉइंट। रियल में तो यही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता जरा देखते हैं। मान लेते हैं कि आप आए, आपने एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे करके ऐसे 50 लोग को लगा दिया, और 50वें आदमी के नीचे सिर्फ 50,000 खरीदारी कर दिया जाए, नहीं बता लेकिन दी 50 लोग कहानी को बना एक का पावर मिल गया। यानी कि ये भी 2500 करेगा तो एक पॉइंट, ये भी 2500 पे 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 एक पॉइंट, यानी हर व्यक्ति पर 2,500 करे तो एक पॉइंट बन गया। तो भाई साहब ये 5,000 डिवाइड क्यों करूं, फिर तो 2500 डिवाइड करना चाहिए।
यानी कि देखा जाए तो यस, यही पॉइंट 20 नमन के कितना बन जाएगा, 20 और रख लो 20 के अंदर में कितना बन जाएगा, 40 पॉइंट। इसका आंकड़ा ऐसे निकालते हैं कि 2 लेग के प्लान में बड़ी दिक्कत यह है कि जब 2 लेग के प्लान, जो बाइनरी प्लान को लोग फ्लॉप बोलते हैं, एक्चुअली बाइनरी प्लान फ्लॉप नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों हमेशा फ्लॉप होती है। 2 लेग के प्लान में जब एक ज्वाइनिंग जाती है तो 5 से 8 गुना तक उसका पॉइंट यानी पेयर हिट करता है। कैसे हिट करता है इसको मैं सबसे पहले आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो मैं 1 मिनट अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं आप लोगों को, मोबाइल का इस समय, जिससे कैलकुलेशन दिखा सकूं आपको मैं। जरा ध्यान से देखने का प्रयास करना। इस समय आपके स्क्रीन पे दोस्तों एक आया होगा स्क्रीन, लेट्स ये कैसे कैलकुलेट करती है एक बार मैं समझाने का प्रयास करता हूं। कि मैंने आपको ये बोला था कि हमारे यहाँ पे मान लीजिए 1 लाख का टर्नओवर हुआ, तो 1 लाख के टर्नओवर पे हमने बोला कि हमारे यहाँ 20 पॉइंट बने थे, राइट, 20 पॉइंट बने थे। सॉरी, ये मोबाइल कौन सा आ गया, उनसे बोलिए नोट 9 चाहिए, नोट 10 चाहिए। नोट 9 में लिखने में दिक्कत होती है भाई ना, इसलिए तो नोट 10 चाहिए। नोट 10 को अनलॉक करके दे दे मुझे, नोट 9 में लिखने में दिक्कत होती है, इससे नहीं चलता। अरे ये छोड़ी नहीं, तो 9 ही है। ओके, लेट्स सी। तो 1 लाख, एक लाख में जब आप दिक्कत करेंगे कैलकुलेशन का, तो 1 लाख में मैंने बोला था कि 20 पॉइंट बनते हैं, लेकिन जरा देखते हैं क्या वाकई में 20 पॉइंट बनते हैं। अब इसको मैं करता हूं सेटिंग। सेटिंग क्या होती है इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। दोस्तों सेटिंग क्या होती है हम इसको करने का प्रयास करते हैं एक बार। देखिए सेटिंग हम कैसे करते हैं किसी प्लान के अंदर में। मान लेते हैं कि आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, राइट, एक मिनट बस, इसको मैं, आप किसी कंपनी में, मान लीजिए आप ओके लाइफ में ज्वाइन करते हैं और आपकी ये 2 टीम थी। ये पेंसिल नहीं चली इस वाले पे ना, नोट 9 में से बोल लीजिएगा बस। आपकी 2 टीम थी, 2 टीम, 1 लाख का बिजनेस आपके पास आया। आपने क्या किया, 50 किया यहाँ, 50 किया यहाँ, तो आपको टॉप आईडी में कितना बनेगा आपको पता है, 20 पॉइंट, राइट। हम इसको यहाँ पे लिखते हैं 20 पॉइंट, ऊपर लिखा हमने 20 पॉइंट। नाउ दूसरा कंडीशन, इस 50 को फिर से हम 25-25 कर देते हैं। देखिए मैं भी सेटिंग कर रहा हूँ बिजनेस को एकदम एग्जैक्ट आइडियल कंडीशन में। 25-25 को सेट कर दिया मैंने, 25 यहाँ 25 यहाँ, 25-25 करेंगे तो 10 पॉइंट इस पे बनेगा और 10 पॉइंट इस पे बनेगा, यानी देखा जाए तो फिर से बन गया 20 पॉइंट। जहां आपको आ रहा था 20 वहां आ गया 40। अब इस 25-25 को दोस्त फिर से हम डिवाइड करेंगे, कितने कितने में, 12-500 12-500 में। तो 12-500 12-500 में करेंगे तो 5-5 पॉइंट फिर बनेगा, यानी 5 यहाँ 5 यहाँ 10, 5-15, 5-20, फिर से बन गया 20 पॉइंट। नाउ फिर से देखते हैं, इस 12 को फिर से हम डिवाइड करेंगे कितने में, 6 में। 6 में कितना पॉइंट बनेगा हमारा, 2 पॉइंट बनेगा। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 16, लगभग 16 पॉइंट फिर बन गया। अब मैं बस इसी को निकाल लेता हूं, हालांकि उस 6000 को फिर से हम 3-3 में डालेंगे तो फिर से एक पॉइंट बनेगा, है ना। तो एक पॉइंट बनेगा तो कितना हो जाएगा, फिर से देखिए, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट हो सकता है क्या? हाँ जी, यूट्यूब लिंक हो सकता है क्या? बहुत लोग वेट कर रहे हैं। नहीं अभी जान दीजिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ ना कि आप लोग सीख के अपनी टीम में इसको डुप्लीकेट करो। यहाँ पे मैं कई कंपनी का नाम लेने वाला हूँ, उनका किया पाचा करने वाला हूँ, इसलिए यूट्यूब नहीं डाल रहा हूँ, ऐसे यूट्यूब नहीं डाला। हाँ कि अपने हम समझ के करेंगे। साथ में मेरा आईपैड नहीं है, आज मैंने जल्दी में क्यों किया कि आज 3000 का प्लान मेरा एक्सपायर हो जाएगा और कल मैं 3000 का प्लान करूंगा नहीं, क्योंकि यूज नहीं हो पाता। ये रिक्वेस्ट कर रहा था अखिलेश जी, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा था, अगर आप इसे प्राइवेट अपने आप लाइव करके अपने पास रख ले तो कैसा रहेगा? मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसका रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं वो लीडर को दूंगा इसको। हाँ ठीक है, तो इसमें मैंने क्या क्या ध्यान दीजिए, तो यानी 1 लाख के ऊपर में ही लगभग 16 पॉइंट फिर बन जाएंगे उसी, मतलब जब हम 3-3 को डिवाइड करेंगे फिर 6 को 3-3 में करेंगे। तो अब देखते हैं कितना पॉइंट हो गया, 60 पॉइंट और ये 32 पॉइंट, कितना होगा सर, 92 पॉइंट बन गया 1 लाख में। समझिए 1 लाख में 92 पॉइंट, यानी लगभग 4.5 गुना तक हमारा आराम से यहीं पर हो गया। अब यदि इसी बिजनेस को दोस्त हम निकाल लें गलती से उसके ऊपर में, यदि इसी बिजनेस को हम गलती से निकाल दें किसके ऊपर में, 50 लाख पे 30 लाख पे, तो ये तो हमारा 4.5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 4.5 बार मल्टीप्लाई न होकर के रियल में मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा मोर देन 6 बार 7 बार। आप समझिए, जैसे भी यूट्यूब पे कुछ लोगों ने कैलकुलेशन भी दिखाया था कि ओके लाइफ का, कि ओके लाइफ के बिजनेस में देखिए किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है। तो आप यहाँ पाएंगे कि जब भी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जाती है तो हमारे लोगों के बीच में एक डाउट जाता है कि वाकई में क्या हमारी कंपनी बांट पाएगी कि नहीं। और ये सवाल दोस्तों बहुत जेन्युइन है, क्योंकि जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आता,
राइट। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता ना, तब तक आप बड़ा बिजनेस नहीं बिल्ड कर पाएंगे कि हाँ हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मैंने आपको ये बोला कि 5 से 8 बार, यदि 1 लाख पे एक ही ज्वाइनिंग पे 5 बार मल्टीप्लाई हो गई सेटिंग करने पे, तो आप जरा दोस्त इमेजिन करना कि यदि गलती से ये बिजनेस चला गया, यदि गलती से दोस्तों ये बिजनेस चला गया ज्यादा, तो मल्टीप्लाई 6 बार 7 बार 8 बार होगा। तो 5 से 8 बार मल्टीप्लाई होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए बिजनेस 5 बार मल्टीप्लाई हुआ, तो 20 पॉइंट बना था 1 लाख पे, लेकिन मैं जानता हूं कि एक एक ज्वाइनिंग पे मल्टीपल लोग को पैसा जाएगा, तो हम इसको करते पहले मल्टीप्लाई 5 से, तो आपको बनेगा 100 पॉइंट। हमारी कंपनी एक प्रयोग कर रही थी बीच में, जैसे इसमें एक प्रयोग की कंपनी ने कि जानबूझ के मिनिमम परचेजिंग जीरो कर दी, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि मिनिमम परचेजिंग को जीरो कर दिया जाए, सॉरी मिनिमम परचेजिंग को जीरो कर दिया जाएगा, तो जिनकी इनकम 500, 700, 800, 2000, 1500 है, वो लोग खरीदारी नहीं करते। ये आप भी जानते हैं, कितना भी ट्रेनिंग दे दो, लेकिन बॉटम के लोग पता नहीं उनके दिमाग में कौन सी, क्योंकि माइंडसेट ही सब होता है बिजनेस में। तो उनके माइंडसेट में क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केट से जाके खरीदारी करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा उठाते हैं। इसके पीछे लॉजिक भी है। पहला लॉजिक तो ये था कि उनके सामान महंगे हुआ करते थे, चलो उन्होंने सामान ओके लाइफ में सस्ते लॉन्च कर दिए। अब दूसरी लॉजिक ये है कि उनको कंफर्ट जोन में वो है कि उनके पड़ोस में दुकान बगल में है, ओके लाइफ का होता 4 किलोमीटर दूर हो, तो उनको ये लगता है कि अभी सामान खत्म हुआ, कौन उतना दूर जाएगा, चलो यहीं से ले लेते हैं। यही रीजन है कि जिनकी 500, 700, 400, 1000, 1500, 2000 इनकम बनती है, वो 500 बिजनेस वैल्यू के मिनिमम परचेजिंग भी नहीं करते। तो जब तक पीछे कंडीशन था तो लोग खरीदते थे। अब लॉकडाउन की वजह से कंपनी ने ट्रायल मारा कि हाँ भाई अभी खरीदारी जीरो हो गया, कोई खरीदारी करे चाहे न करे उसको पैसे जाएंगे। और जैसे ही ऑफर कंपनी ने शूट किया, तो आपने देखा एक झटके में 70% लोगों ने सेल्फ परचेजिंग कम कर दी, तो पॉइंट वैल्यू एकदम वहां पे आ गई जिसको हम लोवेस्ट पॉइंट बोलते थे, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं, यदि यही पॉइंट यानी कि 20 पॉइंट जो बना था 1 लाख पे, मैं बोलता हूँ एक पे नहीं 6 लोग को मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पॉइंट कितने बन गए, 120 पॉइंट। अब कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, यदि आपको 30,000 बांटना था और आपके पास 6 पॉइंट बने हैं, तो दोस्त पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी, 250। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, 1 लाख का बिजनेस गया और एक ज्वाइनिंग पे 6 बार पॉइंट बटा, 6 लोग को पैसा गया, जैसे मैंने नीचे एकदम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर सेट करता गया, तो लगभग 5.5 गुना तो 1 लाख पे ही चला गया था। यानी 10 लाख पे निकालेंगे एग्जैक्ट स्ट्रक्चर तो 6 गुना 7 गुना जा सकता है। क्लियर। तो 6 गुना चला गया था एक पॉइंट की वैल्यू 250 जितना हमारा आया इस बार, और यदि हमारा 5 गुना मल्टीप्लाई हो तो वैल्यू कितना आएगा, 300। यानी दो चीजें यहाँ समझने वाली बात है। नंबर 1, कोई प्लान देखो एक्सपायर कब होता है, पहला जब उस प्लान में ओवर डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी कि पैसा आया कम और बढ़ गया ज्यादा, ऐसा प्लान डिजाइन किया गया हो, तब वो प्लान क्रैश कर जाती है। तो ऐसे केस में बाइनरी कंपनियां क्या करती हैं जनरली, कि या तो प्लान चेंज कर देंगी हर 1.5 साल 2 साल। अच्छा, ये सिचुएशन आता कब है, जब किसी कंपनी में 2 लाख 2.5 लाख ज्वाइनिंग हो जाती है, क्रॉस करती है, तब ये सिचुएशन आती है। ऐसा क्यों होता है कि हजारों की तादाद में ऐसी आईडी ऊपर घुसी होती हैं, जिनका आईडी लगा दिया जाता है, वो काम नहीं करते उस टाइम, लेकिन 6 महीने 8 महीने साल भर बाद कई लाख कई करोड़ को उनको पावर बना होता है एक लेग में। वो लोग क्या करते हैं, आएंगे अपने वीकर में, फिर ट्राइपोड लगा के वीकर में ट्राइपोड ला के शुरू कर जाएंगे, तो उनको एक लेग कभी नहीं खींचना होता। तो जब ऐसे लोग आना शुरू करते हैं कंपनियों में, तो मल्टीपल पेयर हिट करना शुरू करता है एक ही ज्वाइनिंग पे। इसको सुनिए, इसको मीटिंग में लॉग इन कर दीजिए, जो मीटिंग में, ठीक है, तब दीजिए। तो मल्टीपल, इसको गेट बंद कर दिया, तो मल्टीपल आईडी हिट करनी शुरू होती है। जब मल्टीपल आईडी हिट करनी शुरू होती है, तो वहां पे कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ होने पे कंपनियां 3 मेजर रोल प्ले करती हैं। नंबर 1, प्लान चेंज करेंगी या कंपनी चेंज होगी। जैसे हमारी लास्ट कंपनी, हालांकि उन्होंने बोला था कि हम प्लान को कंट्रोल करेंगे, राइट। तो एडमिन से लॉगिन करिए, होगा mentor@gmail.com, उसका पासवर्ड भाई सब अंदर बता देते। तो ऐसे केस में आप उसको देखिएगा, तो यहाँ पे कंपनियां या तो पहले प्लान चेंज करती हैं, या तो प्लान क्या चेंज करेंगी, इनकम कुछ कम करेंगे, जिससे कि इनकम होल्ड होगा। तो इससे फायदा ये होगा कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी, जो 6 गुना हो रहा था फिर से 5 गुना पे आ जाएगा। या दूसरा काम क्या करती है कंपनियां, कि वो लोग लीडरों की आईडी टर्मिनेट कर, फिर तो 6 गुना हिटिंग हो जाती है, तो 5 गुना पे फिर से आ जाती है, राइट। अब तीसरा काम कंपनी क्या करती है कि कंपनियां अपनी मार्जिन को बढ़ा लेती हैं। जैसे मान लीजिए, मैं हमेशा सेफ शॉप का एग्जांपल देता हूं, या मैं नेस्विच का एग्जांपल देता हूं, कि इन लोगों ने क्या किया कि जो 2500 का सूट लेंथ था, पहले 2500 शुरू हुई, फिर 4000 हुआ, फिर 6000 हुआ, फिर 8000 हुआ, फिर 10000 हुआ, फिर 12000 हुआ। इन लोगों ने हर 2 साल 2.5 साल में अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाते गए। दाम क्यों बढ़ाते गए प्रोडक्ट्स के, दाम क्यों बढ़ाते गए प्रोडक्ट के, क्यों, क्योंकि उनको ये पता था कि यदि सेम दाम पे रहा
तो उनका प्लान ज्यादा हिट करेगा, यानी एक ज्वाइनिंग पे मल्टीपल लोग को, जहां 4 लोग तो वहां 5 लोग को जाना शुरू हो जाएगा 6 महीने के अंदर, फिर 6 लोग को जाना शुरू हो जाएगा। जब 6 लोग को देंगे तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जैसे मैं इसका एक एग्जांपल भी आपको दूंगा अभी मैं मोबाइल से शेयर करके। तो ऐसे केस में इन लोगों ने हमेशा एक काम क्या किया कि हर कुछ महीने के अंदर में, सॉरी हर कुछ सालों के अंदर में अपनी पैकेज के दाम को बढ़ाते गए। दुनिया में हर तरफ सूट लेंथ का दाम दोस्तों नीचे आई है और नेटवर्क मार्केटिंग में सूट लेंथ का दाम ऊपर गया है। क्यों गया है? उनको ये पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो मुझे एक का दाम 4 पे बेचना पड़ेगा। अब बाइनरी प्लान का इतिहास उठा के देखिए। बाइनरी प्लान में हमेशा, मैं रिपीट करूंगा, बाइनरी प्लान में हमेशा मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से प्रोडक्ट के दाम ओवर प्राइस पे रखे जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक कंपनी चल रही है AWPL, है ना, एसलीपीएस। अब उठा के देखिए, आयुर्वेदा बेस्ड प्रोडक्ट को इतना हमसे 4 गुना ज्यादा दाम पे बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? उनकी मजबूरी, वो दाम नहीं घटा सकते। यदि वो दाम घटाएंगे उनका प्लान क्रैश कर जाएगा। तो सबसे पहला जो आपको दिमाग में क्या डालना है पिक्चर, नंबर 1, कोई कंपनी फ्लॉप क्यों होती है? सिर्फ 2 वजह होती है, ध्यान समझना। वजह नंबर 1, जब कंपनी में ओवर डिस्ट्रीब्यूशन हो तब होती है, या उस कंपनी के अंदर में प्लान में पैसा ना हो, यानी कि बिजनेस जाए ज्यादा और पैसा हो एकदम कम, तब वो प्लान एक्सपायर होता है। 2 ही वजह होता है कोई कंपनी फ्लॉप होने का। तो इसी 2 के इर्द गिर्द आपको समझना है सबसे पहला पार्ट कि क्या आपकी कंपनी में ओवर डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। तो आप इसको एग्जाम्पल से यहां देखिए क्या हुआ कि 200 बस 1 मिनट। यस, तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको लेके चलता हूँ कि हमारा प्लान ओवर डिस्ट्रीब्यूट होता है कि नहीं होता है। लेट्स सी, इसको पहले हम कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको बताया कि यदि 1 लाख में 30% बांटना है, जब कंपनी को बांटना 30% है, यानी 30,000 बांटना था 1 लाख में। अब उसी 1 लाख में यदि पॉइंट बने थे 20, तो 30,000 भागे 20 कर दीजिए, 30,000 भागे 20 कर दीजिए, तो एक पॉइंट कीमत कुछ और आ जाती। यदि 5 पॉइंट बनता है तो 30,000 भागे 100 कर दीजिए, एक पॉइंट कीमत 300 आ जाती। यदि वहीं पे मान लीजिए 120 पॉइंट बने तो 30,000 भागे 120, एक पॉइंट कीमत 250 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि यदि मैं यहीं पे 30,000 डिवाइड 20 सिर्फ आपको 20 कर दूं, यानी 20 कर दूं दोस्त, तब इमेजिन कर लेना कि आपके पॉइंट की वैल्यू, मैं रिपीट करूंगा, आपके पॉइंट की वैल्यू कई 100, 1,500, 2,000 तक आ जाता, 1,500, 2,000 तक आ जाता। यानी कि मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि आपके प्लान में कभी भी जिंदगी में ओवर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। पहले ये ब्रेन में डालो। क्यों? जितना पॉइंट की संख्या बढ़ेगी उतना पॉइंट की वैल्यू गिरेगी। एक मैं एग्जांपल देता हूं, 350 से लेके 250, 256 तक हमारे पॉइंट की वैल्यू आई है। लोवेस्ट इस महीने आई। क्यों आई लोवेस्ट इस महीने? क्योंकि कंपनी ने जानबूझ के प्रयोग किया था। अब कुछ लोग बोलते हैं सर पॉइंट की वैल्यू गिर जाएगी, तो गिर जाएगी तो कितना नीचे जाएगी, और नीचे जाएगी तो कंपनी के पास उसकी प्लानिंग क्या है रोकने की। ये सब प्लानिंग, सारे ब्लूप्रिंट हमारी कंपनी के सीईओ सोच के रखे हैं पहले दिन से। इसी वजह से हमें कॉन्फिडेंस आता है इस कंपनी में। मैं आपको ब्लूप्रिंट क्या है, कैसे पॉइंट की वैल्यू बढ़ेगी, बाद लास्ट में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप दिमाग में ये डालो कि कभी भी जिंदगी में आपके प्लान में पहला समस्या नहीं आएगा ओवर डिस्ट्रीब्यूशन का। यानी ये प्लान जब टर्नओवर बेस से पैसा बांटती है तो ओवर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। तो चैलेंज कहां पे आएगी फिर? चैलेंज एक ही जगह आएगी कि क्या पॉइंट की वैल्यू गिर जाएगी, तो गिर जाएगी तो कितनी गिर जाएगी। अब इसको समझते हैं फिर से। इसको समझाने के लिए मैं आपको फिर से एक बार लेके चलता हूं, 1 मिनट, मैं फिर से एक बार लेके चलता हूं अपने कैलकुलेशन पे। तो जैसे मैं कैलकुलेशन करता हूं, मैं आपको एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं अपने मोबाइल का, जिससे मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूं। और 1 मिनट अंगूठा लगाइए। चैलेंज कहां पे आएगी? आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे। जी ओके ओके, दिख रहा है सर, दिख रहा है। जी जी थैंक यू। अब देखते हैं बाइनरी प्लान कैसे हिटिंग करती है। अब यहाँ पे मैं 4-5 कंपनी के एग्जांपल लेके चलूंगा। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ आरएमपी कंपनी, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और ये कंपनी मानी जाती थी, बस एक ही इनकम था इस कंपनी में, लगभग एक ज्वाइनिंग के मैचिंग में 1,000 का पेयर, बाकी कोई भी रिवार्ड फिवार्ड कोई इनकम नहीं था। हालांकि कंपनी ने रिवार्ड पीछे लॉन्च किए थे, मर्सिडीज वगैरह के रिवार्ड्स आए थे।
इस कंपनी का बिग बाजार से टाई अप था, इस कंपनी का टाई अप था इवन विशाल मेगा मार्ट से। जब लोग बोलते हैं कि चावल दाल नींबू सब बेचेंगे और हम बड़ा कर ले जाएंगे, तो एक्चुअली दुनिया को उल्लू समझते हैं, क्योंकि बिग बाजार से बड़ा चेन किसी के पास नहीं है, ना ही विशाल मेगा मार्ट से किसी के पास है। एक कंपनी का और यहाँ पे बगल में एग्जांपल दूंगा, उस कंपनी का नाम है दुबली। दुबली आप गूगल पे सर्च करना, दुबली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है कॉमर्स की, नेटवर्क मार्केटिंग में। लगभग इनके पास में 70 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट हैं आज डेट में। अमेजोन से लेके, मतलब अमेजोन से लेकर के, फ्लिपकार्ट से लेके, माइंत्रा से लेके, वर्ल्ड में जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट है सभी से कनेक्टेड है। किसी भी कंपनी में किसी वेबसाइट से आप सामान लीजिए, उसमें बिजनेस वैल्यू देते हैं, उसमें पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इंडिया में आई थी 2013 में, जब आयुष संतेश इंडिया में स्टार्ट हो रहा था, मुझे बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ा था इनसे। दुबली दिल्ली में लॉन्च हो रही थी, सेम टाइम में आयुष संतेश लॉन्च हो रही थी। 1.5 साल में दुबली फ्लॉप होकर इंडिया से चली गई। व्हाट आई एम सेइंग, लगभग 100 कंट्री प्लस कंट्री में काम करती दुनिया में। आप दुबली डालना गूगल पे, बहुत कुछ आपको डेटा मिलेगा, बट इंडिया में फ्लॉप होकर चले गए। आपको हर हाल में केस स्टडी तो करनी पड़ेगी कि क्यों ऐसा होता है इंडिया में सर्वाइवल की। आरएमपी क्या करती थी, 10,000 की ज्वाइनिंग थी इनकी, और 10,000 की ज्वाइनिंग में 1,000 का इनका पेयर आता था। अब जरा कैलकुलेशन करते हैं। मैंने ये बोला था कि जब भी बाइनरी मल्टीप्लाई होगी 5 से 8 बार, तो 5 से 8 बार का पैरामीटर क्या होता है? पहला पैरामीटर, क्या आपके प्लान में कैरी फॉरवर्ड है? यदि आपके प्लान में कैरी फॉरवर्ड है तो 7 से 8 बार जाएगा। और यदि आपके प्लान में दूसरी कंडीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं है, नो सीएफ, तो ऐसे केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जाता है 5 to 6 टाइम। अब ये इससे भी ऊपर जाएगा, बता दूं, इससे भी ऊपर जा सकता है। इसीलिए रामकृपाल जी कैमरा म्यूट कर लीजिए। इससे भी ऊपर जा सकता है, तो इसको कंट्रोल करने का एक तरीका होता है, तो इसको हम बोलते हैं कैपिंग। ध्यान देना, किसी भी 2 लाख के प्लान में हमेशा कैपिंग लगाई जाती है। कैपिंग लाने पीछे दोस्तों पीछे लॉजिक यही होता है कि उनको ये पता है कि यदि हम कैपिंग लगा दें, है ना, यदि हम कैपिंग लगा देंगे तो ये जो 5 से 6 गुना से ऊपर नहीं जाएगी, ये 7 से 8 गुना से ऊपर नहीं जाएगी। अब ये कैपिंग को कैसे हम जज करते हैं? वीकर साइड में जितने का पेयर इनकम जाता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान समझना, पेयर इनकम का 250 से लेके 300 टाइम पे हम कैपिंग लगाते हैं एक आइडियल प्लान में। आप किसी कंपनी के प्लान में देखेंगे, आइडियल जो लंबे टाइम से चल रहा हो तो इसी के इर्द गिर्द वो मानी जाएगी। जैसे एग्जांपल दूं, यदि मैं 1,000 का पेयर था, किसका? आपके आरएमपी का, तो 1,000 का आप रखिए कहाँ, सॉरी 1,000 का कितना रखेंगे आप? 300 टाइम। तो 300 गुना करेंगे तो सिंपल 10,000, 1,000 ये था, इसी में 2 शून्य और बढ़ा दीजिए, यहाँ लगे 3, कितना हो गया भाई? इकाई दहाई सैकड़ा, है ना, हजार दर्जन, यानी कि 3 लाख। सिंपल सॉरी, आई एम सो सॉरी, कितना गया यहाँ पे? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 3 लाख, यस। तो 3 लाख की आपके यहाँ पे कैपिंग लग गई। अब यदि 3 लाख तक की कैपिंग होती तो ये प्लान कभी एक्सपायर नहीं करता, यानी कि 7 से 8 गुना के अंदर रह जाता। 7 से 8 गुना मतलब क्या हुआ? 1,000 का पेयर है तो इनको 7 गुना, यानी कम से कम 7,000 रखना होगा बाइनरी बांटने के लिए। कब? अभी शुरुआती दौर में नहीं, जब 2.5 लाख 3 लाख ज्वाइनिंग जाती है तो सवाल पैदा होता है कि 10,000 की ज्वाइनिंग है, 10,000 की ज्वाइनिंग, इनको 7,000 बांटना है, बचा कितना इनके पास? 3,000। अब आपको निकालना होता है उस कंपनी के बारे में कि 3,000 में जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी होगी। मान लो कॉस्ट हो गई 2,000, क्योंकि ओवर प्राइस बेची जाती है बाइनरी प्लान में, तो 2,000 के यदि प्रोडक्ट का कॉस्ट हो गई, इसका मतलब कंपनी के पास 1,000 रुपए बच रहे हैं, कंपनी चल सकती है लंबा, वो भी तब जब कैपिंग टिक लगाई होगी तब। लेकिन इंडिया का इतिहास देखिए कि कोई भी कंपनी अभी तक टिकी नहीं इस केस में। रीजन क्या था कि इंडिया के अंदर में मैक्सिमम लोगों ने कैपिंग हमेशा 300 टाइम से ज्यादा लगाया, नंबर 1। नंबर 2, हमेशा 10% से ज्यादा बाइनरी दी। 10% तक का दोस्तों बाइनरी तो सर्वाइव कर सकती है। जैसे 10% को यदि मैं 7 गुना मल्टीप्लाई करूं तो 70% हो जाएगा, तो 30 में उन प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन यदि किसी कंपनी ने 12% बाइनरी कर दी, जैसे कि एक कंपनी है ब्लू लाइफ, आप ब्लू लाइफ का बाइनरी प्लान देखेंगे तो हालांकि उनका 4 लाख का प्लान है, लेकिन है बाइनरी प्लान, उनका एवरेज आता है 11%। तो मैंने निकाला कि यदि उनका 11% है तो क्या बांट पाएंगे, तो हमने कहा 11 का 7 टाइम निकालते हैं तो 11 सतह 77, यानी 77%, तो उनको अगले 3-4 साल के अंदर अंदर बांटना पड़ेगा सिर्फ इसी इनकम में, राइट। उसके बाद उनके पास कई सारी और इनकम है, यानी कि हर हाल में प्लान उनको कुछ न कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। मुझे याद है कि जैसे इस मीटिंग में राघवेंद्र जी हैं, जब हम लोग गए थे उनसे बात करने, तो मैंने बोला था कि सर ये आप प्लान, उनके अंदर में फॉरेन ट्रिप बहुत ज्यादा मिलता है, वो लोग पॉइंट्स जो है पॉइंट माइल्स देते हैं अपना, ब्लू माइल्स, तो ब्लू माइल्स से उनका प्लान ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन उनके प्लान में जो ब्लू माइल्स है ना, जो पॉइंट्स होते हैं, उससे उनकी प्लान अच्छी हो जाती है। तो मैंने उनको इनके सामने, राघवेंद्र जी के सामने सवाल किया था कि सब जब ब्लू माइल्स
प्राइस आप दे ही रहे हैं तो प्लान के अंदर क्यों नहीं डालते? तो बहुत अच्छा, अब बहुत लॉजिकल जवाब दिए उनके मैनेजमेंट ने। उन्होंने बोला सर ब्लू लाइफ इसलिए कि ब्लू लाइफ को हम जब चाहे कम बेसी कर सकते हैं, यानी कंपनी का जब डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो ब्लू माइल्स को कम कर देंगे, आगे चलकर खत्म भी कर देंगे। लेकिन यदि प्लान में उन्होंने लिख दिया तो हमें प्लान चेंज करना पड़ेगा, जो नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा। यानी प्लान आप देखेंगे तो कोई खास नजर नहीं आएगा, लेकिन जो पॉइंट्स हैं, ऑफर्स है, वो इतने अच्छे होते हैं कि प्लान अच्छी बन जाती है बाय डिफॉल्ट। क्यों? क्योंकि वो भी जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आएगी। तो जब 77% वो एक ही जगह उनको बांटना पड़ेगा, तो सवाल ये है कि 23% के पैसे में और वो क्या बचाएंगे, उनके और कितने इनकम है, आप निकाल के देखिए, आपको कैलकुलेशन करने आ जाएगा। इन शॉर्ट में जो बोलना चाह रहा हूं उसको फॉर्मूला लिख लीजिए वंस अगेन फिर से। यदि कैरी फॉरवर्ड है कि नहीं है, पहले ये चेक करिए किसी प्लान में। यदि कैरी फॉरवर्ड यस है ना, है, तो उस केस में 7 से 8 टाइम आपका मल्टीप्लाई होगा जो उनका पेयर इनकम उस कंपनी का आ रहा हो। जैसे मान लीजिए, आई डोंट नो किसी ने बताया था, प्रोवेदा ने या ओटलर लाइफ में, 5000 की ज्वाइनिंग में 500 रुपए का पेयर आता है ना, बीवी सभी सब निकाल लीजिए उसको। तो मैं बताऊं 500 आता है उनके प्लान में, कैरी फॉरवर्ड है, तो कम से कम 7 टू उनका ज्यादा जाएगा क्योंकि उन्होंने कैपिंग भी ठीक लगा रखी, तो उनका 8 टाइम तक हिट करेगा। तो सवाल है कि 4000 रुपए तो उनको लेके रखना पड़ेगा अगले 2-3 साल के अंदर अंदर, सिर्फ एक ही इनकम देने के लिए जिसमें वो 500 रुपए दे रहे हैं ना। 5000 में से 4000 उसके लिए चाहिए, तो बचा उनके पास में 1000। अब 1000 में और क्या वो कैसा कमाएंगे, कितने का सामान दिए होंगे, वो जाने और आप निकालना। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी कंपनी का प्लान देखो तो 2 ही पैरामीटर पे दोस्तों देखना पड़ेगा आपको कि कैरी फॉरवर्ड यस है कि नो। यदि यस है तो 7 to 8 टाइम मल्टीप्लाई कर लो उनको पेयर इनकम को, चाहे परसेंट में हो चाहे वीकर में, जो वीकर में धंधा डालने में जो पैसा आता है उसको 7 to 8 टाइम मल्टीप्लाई करो। यदि नो है तो 5 to 6 टाइम मल्टीप्लाई करो। ये फॉर्मूला है पहला। नंबर 2, उस प्लान में कैपिंग कितने की है। दो ही चीज, दो लेके प्लान को कंट्रोल कर, कैपिंग कितने चीज की है। इसके बाद में कुछ डेटा दिखाने वाला हूं जो रियल डेटा है इसमें। तो कैपिंग में बोलूंगा जो भी उनका पेयर इनकम है उस पेयर का 250 एकदम सेफ होता है। 300 पे जाने पे कंपनी कम प्रॉफिट में काम कर सकती है। जैसे मान लीजिए 500 रुपए के यदि पेयर, मान लीजिए प्रोवेदा या ओटलर लाइफ जिसमें भी आती हो 5000 पे, तो 500 का यदि मैं 300% निकालूं फिर से, तो 5 या 15 यानी कि 1.5 लाख रुपए की यदि कैपिंग है उनके प्लान में, आप चेक करना। तब तो एक बार इस प्लान को 2-3 साल खींच भी देंगे। यदि गलती से 1.5 लाख से ऊपर की कैपिंग है तो कभी जिंदगी में प्लान सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनको अगेन प्लान चेंज करना होगा या प्लान कंपनी क्लोज होगी। तो आपको 2 चीज देखना है, पहला कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड है तो 7 से 8 गुना मल्टीप्लाई होगा बाइनरी प्लान, यानी जो वीकर में जो पैसा आता है 7 से 8 गुना जाएगा, मल्टीप्लाई होता है। और नहीं है तो 5 से 6 गुना। अब यहां पे रखते हैं ओके लाइफ को, क्योंकि हमारे यहाँ कैरी फॉरवर्ड नहीं है तो हमारा कितना जाएगा 5 या 6। तो हमेशा हमारा 5 टाइम घूमता था, लेकिन इस महीने गया है 6 टाइम। क्यों गया है? क्योंकि जो बॉटम देखिए, सब टीम कैसे बनती है आप याद रखिए स्ट्रक्चर। 2 के नीचे 2, 4, 16, 32, 64। हम दिखाते हैं कि 2 का जो 10वें लेवल पे होते हैं कितने लोग, 8000 लोग पहुंच जाते हैं। तो बॉटम में 8000 लोग पहुंच गए। 8000 में से 4000 लोग होते हैं बॉटम में, ऊपर के लोग मुश्किल से 2000 होते हैं सिर्फ। अब जो सबसे बॉटम के लोग ज्यादा होते हैं, खरीदारी इन्हीं को मिनिमम खरीदने में दिक्कत आती है। हमारे यहाँ कितना था, 500 बीबी की खरीदारी थी। तो 500 बीबी खरीदारी जब बॉटम ने करना बंद कर दिया इस महीने, 70% लोगों ने नहीं लिया, तो जो 5 गुना मल्टीप्लाई हो रहा था वो सीधे मल्टीप्लाई कितनी हो गई, 6 गुनी। क्योंकि यदि हमारे यहाँ कैरी फॉरवर्ड होता तो ये 8 गुना पहुंच गया होता अब तक, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड नहीं तो 6 गुना पे जाकर रुक जाएगा ये। अब इसकी यही हमारी स्टेबिलिटी पॉइंट है, रुक जाएगा ये। अभी कंपनी ने फिर से अभी जैसे भी 20 तारीख को धमाका करने की बोल रहे हैं, तो मुझे पता हो क्या खेल करने वाले भाई साहब, उनका ब्रेन बहुत तगड़ा चलता है। वो जैसे करेंगे फिर से लोग मिनिमम परचेजिंग शुरू कर देंगे, तो पॉइंट वैल्यू फिर से भागेगा 280-90 के आसपास इस महीने। यानी कि सिंपल कि 6 गुना हमारा लोवेस्ट पॉइंट था, 5 गुना हमारा स्टेबिलिटी पॉइंट। 6 हमारा लोवेस्ट है, 5 हमारा हाईएस्ट है, इसी पीछे हमेशा हम घूमेंगे। और आज हम कहेंगे 6 के करीब इस महीने हमारी पॉइंट की वैल्यू गिरी। यानी कि हमें ये देखना है कि यदि यही सिचुएशन गलती से किसी और कंपनी में हो जाए तो क्या होगा। वो जाएगा 8 गुना, तो प्लान ही क्रैश कर जाएगा। आप यहां से एक चीज सीखिए कि हमारे प्लान में पॉइंट की वैल्यू नीचे हो सकती है, प्लान क्रैश कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी सारी इनकम इसी तरीके से बांटी जाती है, राइट। अब ऐसे केस में आपके सामने कोई भी कंपनी आ जाए, मैं बोल रहा था जैसे आप नाम ले रहे थे कि चलो भाई कि सर ओटलर में कंपेयर कर, सर आप कंपेयर करो, देखो उनका कैपिंग कितना है, देखो उनका बाइनरी कितनी है, उसको 8 गुना 7 गुना मल्टीप्लाई कर लो, कैरी फॉरवर्ड है तो आप बाय डिफॉल्ट निकलना सीख जाएंगे, राइट। इसके बाद में हम जो अगला कैलकुलेशन सीखने वाले हैं कि क्या वर्ल्ड वाइड वाकई में बाइनरी प्लान इलीगल घोषित है। शायद नहीं, शायद नहीं। कैसे, जरा हम फिर से इसको देखते हैं।
जब हम जा रहे थे बाइनरी प्लान के ऊपर, राइट, जब हम जा रहे थे बाइनरी प्लान के ऊपर में, तो हमने कैलकुलेशन करके फिर से निकाली। हमने कैलकुलेशन क्या किया, जरा ध्यान से देखते हैं। मैंने एक आंकड़ा निकाला जाके कि वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनियों में या टॉप 20 कंपनियों के इसमें मार्केट में क्या सिचुएशन है। तो आप जरा देखते हैं, ये सिचुएशन है। टॉप 20 के अंदर में कंपनी आती है 7 नंबर, वर्ल्ड के टॉप 20 के अंदर में 7वें नंबर पे कंपनी आती है यूसाना, जो प्योर बाइनरी प्लान है। 1992 से कंपनी चल रही है। आप देख सकते हैं कि 790 मिलियन की इनका इनकम रहा है लास्ट टाइम, है ना? हाँ, मिलियन डॉलर, वही मिलियन बात लो। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस कंपनी के अगेंस्ट इंडिया की सारी कंपनी मिला दूं तब ये बड़ी है डेट में। ये 2 लाख का प्लान है। आप 20 के अंदर में 13वें नंबर पे कंपनी आती है द सीक्रेट, सीक्रेट से बोलते हैं, सीक्रेट बोलते हैं। 211 मिलियन का आज कंपनी का रेवेन्यू है। आप देख सकते हैं 2004 में कंपनी शुरू हुई थी, 2 लाख का प्लान है ये, राइट। ये डेटा जो अभी कंपनी के एमडी साहब आके देख रहा था, मैं कल बोल रहे थे, तो मुझे तरस आता है कि यार आप अपने लोगों को मिसगाइड कर रहे हो। आप ये एक तरफ ये बोलते हो कि मेरी कंपनी टॉप 100 में आती है इंडिया से, तो भाई साहब कम से कम टॉप 100 में टॉप 20 का डेटा भी तो चेक करो, कौन से सिस्टम पर वो लोग काम करते हैं। ये वो कंपनियां हैं जो पिछले 10-15 सालों में आई हैं, ध्यान दीजिएगा। ये वो कंपनियां नहीं है जो कि पहले से आके यहाँ रखी हुई हैं, बहुत बाद में आई हैं। डायरेक्ट सेलर्स नाम से कंपनी है जो कि 12वें नंबर पे आती है, ठीक है। ये 12वें नंबर पे कंपनी आते हैं। 4.5 मिलियन की इस कंपनी के रेवेन्यू आज डेट में हो चुकी है। 2014 में कंपनी शुरुआत हुई थी, ये ध्यान दीजिए, मात्र 2014 में। अब इमेजिन करना, सेम टाइम में मैं फैन हूँ एक और कंपनी का जो आइसानिक्स है, इसका मैं भी फैन हूँ। इसकी मैंने कई सारी ट्रेनिंग अटेंड की है। मैंने कई सारी ट्रेनिंग बताऊँ, मतलब आइसाजेनिक्स में कई सारी ट्रेनिंग ऑलरेडी अटेंड कर चुका हूँ दोस्तों। इनकी ट्रेनिंग बहुत शानदार होती है और मैं कई चीज़ें इस कंपनी से भी सीखा हूँ। 890 मिलियन डॉलर की आज इनकी देखिए रेवेन्यू इस कंपनी की है। मैं आपको बोलना ये चाह रहा हूं कि आप जरा देखिए कि कहां पे हैं आप लोग। 2002 से कंपनी शुरू होती है, 890 मिलियन की है। ये 4 वो कंपनियां हैं, इसमें मैं ऑर्गेनिक गोल्ड का भी नाम हमेशा लेता हूं, मैं उसका फैन हूं। 2008 में शुरू हुई थी दोस्तों। ये वो कंपनियां हैं जो कि 2 लाख के प्लान में टॉप 20 के अंदर में आती हैं, टॉप 30, टॉप 50, टॉप 60, टॉप 100 बल्कि टॉप 20 में आती हैं। ये मैं डेटा क्यों दिखा रहा हूं, जैसे मैं जुनेस को उठा लीजिए, जुनेस ऑलरेडी बाइनरी प्लान है, लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि ये कंपनियां सर्वाइव क्यों कर रही हैं। सिर्फ एक रीजन है इन कंपनियों को सर्वाइव करने का कि जब इनका बाइनरी प्लान जाके देखोगे तो इनका पेयर इनकम काफी कम होता है, यानी कि 10% से नीचे होती है। जैसे 2.5% की बाइनरी प्लान किसकी है, 2.5% का बाइनरी है सिर्फ जुनेस के अंदर में, तो कैरी फॉरवर्ड है जुनेस में। तो 2.5 को यदि मैं 8 गुना भी मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, है ना? हाँ, 20% के आसपास। तो 20% वो देखा जाए तो बाइनरी में दे रहे हैं, बाकी जितनी इनकम है वो मल्टीप्लाई कम करती है। तो कभी भी किसी भी कंपनी के वीकर के इनकम को 5 to 8 टाइम के बीच में आप मल्टीप्लाई करोगे, कैरी फॉरवर्ड है तो 6 से 8 गुना, और कैरी फॉरवर्ड नहीं है तो कितना करोगे आप, 5 से 6 गुना। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट वहां से वैल्यू निकल के आ जाएगी, राइट। अब यहाँ पे मैं एक चीज और देखना चाहूंगा, फिर से आपसे डिस्कस करना चाहूंगा एक मुद्दे पे, कि सबसे पहले जो लोग यहाँ पे अभी अनम्यूट हैं, मैं पहले उन लोगों से मुखातिब होकर उनसे सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या पहले पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया, बहुत बढ़िया क्लियर हुआ, है ना? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यस भैया। 2 लाख के प्लान में बस 2 ही पैरामीटर होते हैं। पहला, कैपिंग कितने पे दिया हुआ है। नंबर 2, कैरी फॉरवर्ड है कि नहीं। और अगेन एक पॉइंट तो हमेशा रहेगा कि कितने रुपए वीकर में जब डालेंगे, 10,000 या 5,000 1,000, तो कितने रुपए मुझे आते हैं। तो रुपए पे निकाल के आपको देख लेना। यदि कैरी फॉरवर्ड है तो 8 टाइम तक, और नहीं है तो 6 टाइम तक। ये सिंपल फार्मूला है। सर एक क्वेश्चन करूंगी। जी मैम बताएं। सर आजकल मार्केट में और एक तरह का, जैसे ये लोग बोलते हैं कि हाइब्रिड प्लान ही बोलते हैं, जैसे हम लोग बताते हैं कि हमारा हाइब्रिड है, तो वो भी हाइब्रिड बोलते हैं, और उसमें वो लोग ये बोलते हैं बाइनरी पे हम इतना बांटते हैं और जनरेशन पे हम इतना बांटते हैं। मैम मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था, क्योंकि मेरी संजोग लास्ट कंपनी यही थी, इसी टाइप की थी। मैं इसी मुद्दे पे आ रहा था। अभी मैं जो लास्ट कंपनी मेरी थी, तो लास्ट अभी मार्केट में हाइब्रिड के नाम पे कहानी चल रही है। कहानी क्या चल रही है कि लोग क्या करते हैं कि अपने प्लान में ज्वाइनिंग पे बाइनरी इनकम दे देंगे और रीपर्चेज पे कर देंगे वो पेयर इनकम। फिर वो बोलेंगे कि देखिए हम तो हाइब्रिड प्लान है और हमारे जैसा प्लान मार्केट में किसी के पास नहीं है। अब जरा इसमें ये कैलकुलेशन करते हैं कि यदि ऐसा क्या सच है ये चीज, इसको देखते हैं। संजोग से मेरी जो पुरानी कंपनी थी वो इसी किसी प्रकार का प्लान था। वो प्रोयंग में था, मैं इसके पहले प्रोयंग बिल्कुल ज्वाइनिंग पे इनकम भयंकर 25-30% तक की बाइनरी थी, और रीपर्चेज में नॉर्मल प्लान था उनका। तो रीपर्चेज में इनकम नहीं था, लेकिन कौन ज्वाइन करता है रीपर्चेज को देख के? सभी लोग पहली इनकम को देख के जम के ज्वाइन करते थे। और मार्केट में आज भी यही हो रहा है, जैसे कि प्रोवेदा भी वही कर रही है, ओटलर भी वही कर रही है, और मल्टीपल ऐसी कंपनियां हैं
देखिए होता क्या है कि जो जनरेशन प्लान है ना वो बहुत लेंदी होता है। जनरेशन प्लान में इनकम स्लो होती है और बाइनरी प्लान में इनकम तेज होती है। इन कंपनियों ने एक नया तरीका अपनाया क्या कि यदि हम गलती से एक साथ दोनों को हम कंट्रीब्यूट कर दें, तो इन्होंने क्या किया कि जब भी कोई ज्वाइन करेगा, मान लीजिए ज्वाइनिंग का अमाउंट, तो एक तो होता है, दो अमाउंट होगा, एक तो होगा ज्वाइनिंग जो सबसे फर्स्ट परचेज हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट परचेज, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे जो होता है रीपरचेज। इन आपको जज कैसे करना है, आप यहां से निकालना कि दो तरीके से परचेजिंग किसी भी कंपनी में होती है, एक को हम बोलते हैं फर्स्ट परचेज, एक को बोलते हैं रीपरचेज। तो जैसे आप किसी कंपनी में ज्वाइन होते हैं तो ज्वाइन करते ही आपका फर्स्ट परचेज आता है। फर्स्ट परचेज बेसिकली होता क्या है कि वो क्या बोलेंगे कि पहले परचेज को तो डालेंगे बाइनरी प्लान में, यानी कि एक साथ वो दो प्लान पैरेलल चला रहे हैं। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, अब आप लोग को जज करना है कि दो प्लान मार्केट में चल रहे थे, जनरेशन और बाइनरी। अभी आपने कैलकुलेशन में ये सीखा कि बाइनरी प्लान ही सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं मार्केट में क्योंकि 10 से ऊपर बांट रहे हैं। तो भाई आप बताना कि जो कंपनी दोनों एक साथ लेके चला रही है, दो दो सिस्टम एक साथ, वो कैसे सरवाइव करेगी। रियल में वो हाइब्रिड होते ही नहीं है। हाइब्रिड उन्होंने एक नया पैरामीटर दे दिया हाइब्रिड प्लान के नाम पे कि हम बाइनरी भी चलाएंगे, जनरेशन भी। भाई जब तुम बाइनरी में ही नहीं बांट पाओगे तो जनरेशन कैसे चलेगा, पहले ये बताओ। अब ये लोग क्या करते हैं कि ज्वाइनिंग जो पहली फर्स्ट परचेज होगी उसको जोड़ेंगे इस वाले में, और जब रीपरचेज जोड़ दोबारा खरीदारी करेंगे तो इसमें नहीं काउंट होगा, तब ज्वाइन होगा रीपरचेज में। तो देखा जाए तो एक ही कंपनी में दो प्लान एक साथ चलाए जा रहे हैं कि ज्वाइनिंग पे अलग, रीपरचेज पे अलग, क्योंकि रीपरचेज पे इनकम ज्यादा होती नहीं। तो पूरी तरह से टीम फोकस कहाँ होती है, सिर्फ ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग, मुंडी काटो पे। हम जनरेशन प्लान की खूबी क्या होती है कि यदि आपका 10,000 की टीम हो गई तो 10,000 लोग हर महीने कुछ ना कुछ खरीदारी करेंगे, रीपरचेज आएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि ये कौन करेगा, यदि रियल में डिस्ट्रीब्यूटर होंगे तब, कंज्यूमर होंगे तब। लेकिन मार्केट में कंपनियां ऐसी हैं जो कि दोनों प्लान एक साथ चलाते हैं, तो जो ऐसे प्लान होते हैं वहां कभी भी कंज्यूमर नहीं जाते। आप देखेंगे किसी बाइनरी कंपनी का खिलाड़ी ही रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। कुछ लोग हम मुझसे ये बोलते हैं सर प्रोवेदा से कंपेयर करिए। अब मैं आपको एक कंपेयर चार्ट देता हूं, आप कंपेयर करना। मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी भी कंपनी को कंपेयर करने से पहले उस कंपनी की टॉप लीडरशिप देखिए। पहले टॉप लीडर में कौन कौन बैठा हुआ है और टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन बैठा हुआ है। दिस दो पैरामीटर पे किसी कंपनी के बारे में आप देख सकते हैं। अब इसको हम कैसे समझते हैं, एक कहावत है दोस्तों कि चोरों के अड्डे पे चोर इकट्ठे होते हैं। मैंने पहले भी ये चीजें बोली हैं कि चोरों के अड्डे पे चोर इकट्ठे होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अभी आप किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, राइट। आपने किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई करने के बाद आज आपका एडमिशन होता है। 6 महीने के अंदर अंदर जितने पढ़ाकू बच्चे होंगे उनका एक अलग यूनिटी ग्रुप बन जाएगा। जितने लोग होते हैं स्पोर्ट्समैन, उनकी अलग एक ग्रुप बन जाएगी। जितने लड़ाई झगड़े करने वाले ग्रुप होंगे लड़के, उनके अलग ग्रुप बन जाएगी। यानी इस तरीके से लेके जितने सिंगर होंगे अलग ग्रुप बन जाएगी। हर टाइप के बच्चों का 6 महीने के अंदर, चाहे हॉस्टल हो चाहे यूनिवर्सिटी का कैंपस हो, अलग अलग एक ग्रुप बन जाती है। यानी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अपने टाइप के लोगों को लोग खोज ही निकालते हैं धीरे धीरे करके। ठीक वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग का भी यही रूल है कि एक टाइप के नेचर के लोग धीरे धीरे देर सवेरे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, तो उससे कंपनी आप देखते हैं। अब देखिए एग्जांपल दे दिए, आरसीएम 2010 के आसपास एक कंपनी आरसीएम बंद होती है। आरसीएम बंद होने के बाद में जो उनकी टॉप लीडरशिप थी मिस्टर शेखावत, अनु शेखावत जी, उन्होंने एक बिजनेसमैन को पकड़ा जिसकी बिजनेसमैन की फैक्ट्री बंद हो चुकी थी, हालत बहुत खराब थी। उन्होंने उनको प्रोफाइल को यूज किया, बोला प्लान वही सेम आरसीएम का प्लान डिजाइन किया, सब कुछ वही किया, एक नई कंपनी खुल गई, उसका नाम रखा गया आरएमसीएल। अब आरएमसीएल के टॉप लीडर कौन, मिस्टर शेखावत, भूपेंद्र सिंह गौर, ये जो भूपेंद्र फैमिली है, 3 भाई लोग मिलके, ये भाई यही टॉप मोस्ट लीडर थे। उस कंपनी के मालिक को कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग का एन नहीं पता था। वो सिर्फ अपना धंधा जो करते उनको ये पता था। उनको ये बात समझ में आ गई, उन्होंने समझा दिया कि सर जितने मनो सामान लॉन्च करो, बेचने की जिम्मेदारी हमारी। नेटवर्कों की आदत रहती है। कंपनी लॉन्च हो गई और कंपनी शुरू हो गई। अब कंपनी शुरू होने के बाद में कंपनी ने बोला कि मैं भी अब 5,000 प्रोडक्ट लेके आऊंगा, कभी लेके आ नहीं पाई, न कभी किसी को सप्लाई दे पाई, बस पेपर पे कंपनी चली। वो पेपर पे 6,000 प्रोडक्ट थे उनके पास में, भयंकर चल रही थी पेपर पे, और रियल में उनके किसी स्टोर पे कभी भी 6,000 छोड़ो 3,000 प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं हो पाया। तो पेपर पे कहानी अच्छी रही। अब इन लोगों ने क्या किया, काम शुरू किया। टॉप लीडर थे, इनको पैसा चाहिए था, जम के काम किया। फिर जैसे जैसे माहौल चेंज हुआ, फ्यूचर मेकर आ गई, तो फिर गैलेक्सी प्लान लॉन्च कर दिया। क्रिप्टो करेंसी आई तो उन्होंने क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दिया। यानी कि कम से कम इन्होंने 5 से 6 बार प्लान लॉन्च किया। इन्वेस्टमेंट से लेके क्रिप्टो करेंसी तक इन्होंने लॉन्च कर दी। अब मेरा आपसे सवाल है,
20 लोग कंपनी में ज्वाइन थे, उन्हीं में एक आदमी और था जिसको लगता है कि कंपनी गलत करे, क्रिप्टो करेंसी लाएगी तो ये इन्वेस्टमेंट प्लान हो जाएगा, उसने कंपनी छोड़ दी। तो कम से कम दर्जन भर लोगों ने कंपनी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? उनको लग गया कि भाई ये कंपनी नरक होने वाली है। लेकिन फिर भी कुछ लीडर बोलते रहे कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मान लीजिए आपकी कंपनी इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्च कर दे आज, फिर भी आप बोलो कंपनी बहुत अच्छी है, तो यार चोर आप हो गए। फिर तो आप गलत चीज को जो प्रमोट करता है वो गलत होता है, ध्यान देना। हमेशा मैं एक कहानी को इंस्पायर रहता हूँ कि आप बोलते, भगवान बोलते हैं कि जो कसाई बकरे काटता है ना, कभी दोष उसको नहीं होता है, जो बकरे खाता है दोष उसको होता है। यदि कोई बकरा खाता नहीं तो कसाई काटता क्यों? तो काटने वाले को दोष नहीं है, खाने वाले को दोष है। आप यहाँ से भागे, एक आदमी भागता हुआ सामने से आ रहा है, अरे बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो, जाके छिप गया। और दूसरा आदमी वहां पे तलवार लेके दौड़ा रहा है, बम लेके या गन लेके दौड़ा रहा है कि इसको आज तो जान से मार डालूंगा। अब एक आदमी छुप चुका है, एक आदमी मारने के लिए आ रहा है, और आप देखने वाले हैं, आपने इशारा किया कि वो वहां छुपा हुआ है। अगला आदमी गया, उसको जान से मार डाला, वहां से चला गया। नाउ दोष या पाप नाम का जो वर्ड शब्द ना, पाप, पाप आपको नहीं, पाप उसको नहीं, पाप आपको है। जिसने मारा उसको पाप नहीं, उसका पाप हट के ट्रांसफर हो गया आपको। ऐसे शास्त्र बोलते हैं। जिसने उंगली दिखाई, जिसकी वजह से उसका वध हुआ, एक्चुअली वो होता है वहां पे कल्प्रिट। ठीक वैसे ही आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और कंपनी वहां पे इन्वेस्टमेंट प्लान ला रही है, आईडी टर्मिनेट किए जा रही है, यहाँ की टीम वहां शिफ्ट कर रही है, बीच में नाम घुसाते जा रही है, तब भी आप काम किए जा रहे हो, तो रियल में कल्प्रिट आप हो, रियल में फ्रॉड आप हो। तो किसी कंपनी की मैनेजमेंट को आप अंदाजा लगाइए कि आपको काम करना चाहिए कि नहीं। तो उस कंपनी में खूब हेरफेर हुआ, आरएमसीएल में 55 बार प्लान चेंज हुआ, इन्वेस्टमेंट आया, क्रिप्टो करेंसी आई, सब कुछ हुआ, और लास्ट में जो मुद्दा था वो कंपनी पैसा इकट्ठा करके कंपनी बंद कर दी गई। फाइनली उस कंपनी के लीडरों ने फिर एक नए आदमी को पकड़ा जिसको नेटवर्क मार्केटिंग की कोई नॉलेज नहीं थी, और एक फिर नई कंपनी खोली गई, प्रोवेदा। तो जब उस कंपनी के मालिक को पड़ा, उस मालिक को भी नॉलेज एमएलएम का जीरो था, इस मालिक को भी नॉलेज जीरो है। वो मालिक भी मरा हुआ था, इस मालिक के पास भी पैसे नहीं थे, पेंडिंग पैसे थे, डब्बे वाले तक का पैसा इनके पास पेंडिंग थे। ऐसे ऑडियो रिकॉर्डिंग कई सारे पड़े हुए हैं जिनको वेंडर के पैसे नहीं दे पाए थे। अब इस नए आदमी को पकड़ के फिर वही शेखावत साहब, फिर वही गौर साहब लोग मिलकर कंपनी खुलवाते हैं, फिर से प्रोवेदा। प्रोवेदा में फिर से वही कहानी शुरू हुई, साल भर में 3 बार प्लान चेंज हो गया, और साथ में जो भी लीडर अच्छा जाए, ऊपर आईडी नाम चेंज होकर मिल जाता है, पावर ले। कुछ तो हमारे यहाँ से भी लीडर गए जिनकी 50-60 हजार 40-50 हजार की इनकम थी, उनको पावर लेक तुरंत मिल गया डे 1 से, और यहाँ पावर लेक बनने में इनको 1 साल लग गए थे। राइट, अब जरा देखना, तुरंत पावर लेक मिल गया। जब ये कहानी फिर से होते देखा, तो जिस व्यक्ति ने उस कंपनी को खुलवाया था, मिस्टर अनूप शेखावत, और कई 5-6 लोग का नाम है, ये सारे लोग कंपनी छोड़ के फिर से अनूप शेखावत फिर से आरसी में वापस चले गए। वहां पे उन्होंने बातचीत की, भैया मेरा पुराना आईडी वापस दे दो, मैं फिर से आना चाहता हूँ। अनूप शेखावत की पुरानी आईडी ओपन की गई, फिर से जिन लोगों ने खुलवाया प्रोवेदा की सारी वो टॉप आईडी प्रोवेदा खुलवा के फिर से चले गई दूसरी कंपनी में, क्योंकि उनको पता है कि ये सेटिंग वेटिंग जो तक ये टॉप लेवल पे ये लोग रहेंगे बंद नहीं हो सकता। तो आप जरा देखो कि उस कंपनी में टॉप मैनेजमेंट में कौन है, तो सर वही बंधु मिलेंगे जो बंधु आरएमसीएल चला रहे थे, वही मिलेंगे। आप एक आदमी का नाम बता देना इन कंपनी में, ओटलर हो गई या प्रोवेदा हो गई, जिसका कई बार लोग आप लोग पूछते हैं, उस कंपनी के अंदर में कोई भी ऐसी टॉप रैंक आदमी बताना जो प्रोडक्ट बेस से आया हो, एक भी नहीं मिलेगा। मैंने क्या बोला कि हर टाइप के लोग अपने टाइप की मेजॉरिटी खोज निकालते हैं। जो लोग ईबी से टूट के गए थे वेस्टीज में, वही वेस्टीज छोड़ के फिर वहां चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि 2 लाख का प्लान करने की आदत थी, बाइंडी चाहिए था उनको। यानी सेम टाइप के कल्चर को धीरे धीरे लोग खोज ही निकालते हैं। अब मैं आपसे एक आइडिया देता हूं, जो लोग नए होंगे, जो लोग पुराने होंगे, आप लोग एक डिस्कशन करना किसी से, कि मान लेते हैं वेस्टीज, एमवे, मोदी केयर, आरसीएम, आईएमसी, आपका हर्बल लाइफ, आपकी यूनिवर्सिटी, आपका और बताइए फॉरएवर, ये इंडिया की 6-7 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, मेजर कंपनियां, जो बड़ा काम कर रही है, एथिकल तरीके से काम भी कर रही है। कुछ में एथिकल हालांकि नहीं भी होता, तब भी उन्होंने परफॉर्म किया है, तो उनको हक बनता है अपने आपको बड़ा बोलने का। इन सभी कंपनियों के 1 लाख से ऊपर जो रनिंग इनकम कर रहे हो, करते करते छोड़ के किसी भी एक ही कंपनी में इकट्ठे हुए हों, तो भाई साहब हिंदुस्तान में एक ही नाम आएगा, वो है ओके लाइफ केयर का। मैंने क्या बोला? चोरों के अड्डे पे चोर इकट्ठे होते हैं, सेम टाइप के लोग सेम लोगों को ढूंढ लेते हैं। तो आपको जब डिसीजन लेना होगा कि मैं कौन सी कंपनी में जाऊं, तो उस कंपनी का टॉप लीडरशिप देखो, जो लीडरशिप में जो टॉप आईडीज में है, काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ वेस्टीज से कम 2 ऑडी अचीवर आ जा चुके हैं, हमारी टीम में पसली आ चुके हैं, 2 या 3 आ चुके हैं, 2 तुम्हारी टीम में ही है, तीसरा में नहीं आइडिया किसी और में भी आए हुए हैं, है ना। आप एफएलपी से हमारे पास 2-2 लाख 3-3 लाख रनिंग महीना कमाने वाले हैं। आईएमसी के एम्बेसडर कई सारे हमारे साथ में ज्वाइन है आज डेट में, है ना। आज आप मोदी करके उठा लो, प्लेटिनम से लेकर कई रैंक के साथ में ग्लोबल बीडी तक हमारे साथ ज्वाइन है, ग्लोबल ब्लैक डायमंड तक हमारे पास ज्वाइन थे, जीबीडी यानी बात करूँ
तो हर कंपनी के अच्छे, हर कंपनी कौन से प्रोडक्ट बेस, आज हमारे पास दो फाउंडर प्लेटिनम है, एमवे से आए हुए हैं। तो हर कंपनी, हर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अच्छे लेवल के लोग, और साथ में फ्लॉप नहीं, जिनकी लाख 50,000 2 लाख इनकम आ रही थी। सर 2 लाख इनकम छोटी नहीं होती, 1 लाख इनकम भी छोटी नहीं होती रियल में, राइट। वो उस कंपनी को छोड़ के किसी एक ही कंपनी में हर प्रोडक्ट कंपनी के लोग गए तो ओके लाइफ केयर है। अब जरा आप लोग जज करना कि आपके सामने यदि ये पैरामीटर आता है कल किसी प्लान का, तो आप क्या देखेंगे? पेयर इनकम कितने की है, उसका 8 गुना जाएगा तो कितना बढ़ेगा, कैपिंग कितने की है 3, और चौथी चीज क्या आप कंपेयर करेंगे कि उस कंपनी के टॉप लीडरशिप में कौन कौन है। ऐसा तो नहीं एक ही टीम बहुत बड़ा परफॉर्म कर रही है, क्या मल्टीपल टीम है कि एक ही है? क्या उस कंपनी का सीईओ नेटवर्क मार्केटिंग प्रॉपर समझता है कि नहीं? प्रॉपर समझता छोड़ दो, खुद पहले कोई झंडे कभी गाड़ा है कि नहीं, कि ज्वाइन तो किया फ्लॉप। जैसे आज बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग कभी जिंदगी में ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन होकर फ्लॉप हो चुके हैं, और फ्लॉप होने के बाद अब वो नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स करा के आपको सिखाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस कैसे होते हैं। और हमारे जैसे भोले भाले लोग जाते हैं, उनके 10,000 15,000 20,000 का कोर्स खरीदते हैं। उनका लॉजिक क्लियर है, यदि 1 लाख लोगों ने भी हमारा कोर्स खरीदा, अब मान लीजिए कोर्स का दाम 20,000 भी रखे या 10,000 भी रखे, तो 1 लाख 10,000 कर दीजिए, उनके पास 10 करोड़ की इनकम आ गई, काम खत्म। वो तो 10 करोड़ में से 5 करोड़ को बैंक में एफडी डाल देते तो भी उनको 10 लाख ईयरली मिल जाएगा ना। अब उनको क्या टेंशन है नेटवर्क मार्केटिंग करने की? तो नेटवर्क मार्केटिंग समझने के लिए, करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी के मालिक ने कुछ झंडे गाड़ रखे थे कि फेलियर नेटवर्कर हैं। यदि झंडे गाड़ रखे हैं तो उन्होंने जो उतार चढ़ाव देखोगे, जैसे आप देखें मैं देखा हूं, आज यदि हमें बाईचांस से कंपनी खोलनी हो तो कम से कम ऐसी 70% ऐसी दिक्कतें हैं नेटवर्क मार्केटिंग जो कभी भी आप भी नहीं करोगे, मैं भी नहीं करूंगा, राइट। यदि सक्सेस हो तो आप पास और कई स्ट्रेटजी पता होगी, टीमों को उठाते कैसे हैं, टीमों को तोड़ते कैसे हैं, लाते कैसे हैं, क्योंकि आप तोड़े फोड़े होगे, ये स्ट्रेटजी तो पता होगी कंपनी के मालिक को। और मजे की बात कि आपकी कंपनी के मालिक को पता हो, तो कंपनी के मालिक को नेटवर्क मार्केटिंग पता है कि नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है जिनको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं पता थी कोई भी आज तक टिका नहीं है, राइट। नंबर 2, पेयर इनकम कितना, वीकर से कितना आएगा, उसका 8 गुना करो, 6 गुना करो, और 6 गुना 8 गुना करके फिर देखो कंपनी के पास पैसा बच भी रहा है कि नहीं बच रहा है, और बच रहा है तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितने की होगी, प्रोडक्ट वैल्यू फिर जस्टिफाई करो। तीसरी हो गई कैपिंग। ये 3 पैरामीटर देख लो। अब आपके सामने चाहे प्रोवेदा कोई नाम रख दे, आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप चाहे कोई माई लाइफस्टाइल का नाम रख लो, कैलकुलेट कर सकते हो। आप चाहे कोई ब्लू लाइफ का नाम रखे, कैलकुलेट कर सकते हो। मैं कहता हूँ आजकल 75 लाइफ आ जाए मार्केट में, जितनी भी कोई नई कंपनी आती रहेंगी, डेजवाई ये जावे, सबको उठाओ, सबका इन 4 पैरामीटर रख के कैलकुलेट कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कंपनी 3 साल 4 साल 5 साल कितने साल सर्वाइव कर सकती है इस प्लान के साथ में। सेम टाइम में यही कैलकुलेशन अब मैं लेके चलूंगा अपने प्लान के अंदर में। अब हमारे प्लान के अंदर में जरा देखिए कि हमारी कंपनी कैसे पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है, हम उस पर आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे फिर से डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, यहाँ पे आप निकाल सकते हैं अब हमारी कंपनी का पॉइंट वैल्यू, यानी कि आपका जो सबसे बड़ा सवाल एक और था कि पॉइंट वैल्यू निकल के कितनी जाएगी हमारी कंपनी का, है ना। तो हम इस पॉइंट वैल्यू पे हम बात करने वाले हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, बस एक मिनट। सर डेली कैपिंग क्यों रखी है? सॉरी, डेली कैपिंग रखते हैं ना कुछ प्लान में, वो क्या होती है? डेली कैपिंग इसलिए रखी जाती है कि हिटिंग कम हो। जैसे मान लीजिए कि जैसे जैसे टीम बड़ी होगी, जैसे मैंने कैलकुलेट किया कि मेरी इस महीने 3200 या 3420 पॉइंट बना था मोटा मोटा आई थिंक, तो मैं यदि निकाला था कि यदि मैं 300 के हिसाब से निकालता तो मेरा 9.5 लाख की इनकम से एक्टिव बोनस ही बन जाती है अकेले, जो कि 1,20,000 पे कैपिंग लगी थी, 1,20,000 के ऊपर नहीं बढ़ी, राइट। तो डेली कैपिंग लाने पीछे रीजन ये होता है कि जो कैपिंग एक महीने में कम हिट होता है, डेली में और कम हो जाएगा। जैसे कि डेली छोड़ दिए सर, घंटे घंटे के कैपिंग वाले प्लान भी मार्केट में है कि हर घंटे में 2 पेयर से ऊपर कैपिंग नहीं लगेगी, हर घंटे में क्लोजिंग होगी, हर घंटे में 2 पेयर। तो जो डेली कैपिंग है, पर डे क्लोजिंग है, ये प्लान आप आंकड़ा उठाइए 24 साल का, टिके कहाँ कोई, क्योंकि इसमें जो प्लान डिजाइन की इसमें ना बाइंडी का पेयर ज्यादा होगा। इसको बोलते हैं हाई पे बाइंडी, कुछ लोग हाइपर बाइंडी बोलते हैं इसको। एक प्लान चलता है हाई पे बाइंडी या हाइपर बाइंडी। हाई पे या हाइपर बाइंडी क्या होता है बेसिकली, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हैवी होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हैवी होने से बेनिफिट ये मिलता है कि वो लोग कैपिंग छोटी लगाते हैं, जैसे कि 1 दिन का लगा देंगे या 6 घंटे लगाएंगे या 1-1 घंटे का लगाते हैं।